आखिर 43 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी फाइल खोलने से डरती रही यूपी की सरकारें? जिस फाइल को छूने की हिम्मत आज तक ना अखिलेश, ना मायावती, ना ही मुलायम में हुए, उसे योगी पूरी दुनिया के सामने रखने वाले हैं। दशकों पुराने सच को देश को बताने वाले हैं। कश्मीर फाइल्स केरल स्टोरी के बाद अब यूपी में योगी बताएंगे द रियल मुरादाबाद हिंसा की स्टोरी। योगी जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। उन्हें कानून व्यवस्था के लिए जो भी ठीक लगता है, कदम उठाने से वो पीछे नहीं हटते। अब योगी वो काम करने वाले हैं जो उनसे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। योगी आदित्यनाथ 43 साल पहले हुए हिंसा की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाले हैं। यह रिपोर्ट इतनी विस्फोटक है कि 43 सालों में राज्य में 15 मुख्यमंत्री आए, न जाने कितनी सरकारें आकर चली गई, लेकिन योगी से पहले कोई भी इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने बताने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। लेकिन वो कौन सा दंगा था? उसकी जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है? 43 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे सार्वजनिक करने से योगी से पहले की सरकारें डरती रही? योगी जिस दंगे की स्टोरी को बताने वाले हैं, उसकी एक एक सच्चाई आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको भी समझ आ जाएगा कि पिछली सरकारों को आखिर किस बात का डर था। यह दंगा साल 1980 में मुरादाबाद में हुआ था। तारीख थी 3 अगस्त। ईद की नमाज के लिए 50,000 से ज्यादा के भीड़ जुटे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे हिंसा की आग ऐसी भड़की, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 83 जिंदगियां खत्म हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। किताबों और दस्तावेजों के हिसाब से मौत और घायलों का आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा था। जिस वक्त ये हिंसा हुई, उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थे। मुख्यमंत्री थे वीपी सिंह। केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है कि नमाज के दौरान वहां एक सुअर घुस गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आरोप लगता है कि सुअर ईदगाह के बगल की बस्ती से भटक कर आ गया था। इसके बाद शुरू हुई हिंसा, पथराव, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोप लगा कि इस पथराव में एसएसपी रैंक के अधिकारी को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और इससे ईदगाह में भगदड़ मच गई। कई लोगों की मौत हो गई और उसके बाद पूरे मुरादाबाद में 1 महीने तक कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन अगस्त से शुरू हुई हिंसा की आग नवंबर में जाकर थोड़ी ठंडी पड़ी। इस हिंसा के बाद एक किताब के मुताबिक उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इसके लिए भी बीजेपी, जनसंघ और आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया था। बाद में सरकार ने जस्टिस सक्सेना की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1983 को सौंप दी थी, लेकिन कहा जाता है कि जांच रिपोर्ट इतनी विस्फोटक थी कि किसी मुख्यमंत्री ने इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटाई। और जानकारी के मुताबिक जो आरोप बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ पर उस वक्त की सरकार ने लगाए, वो भी इस रिपोर्ट के हिसाब से सब के सब बेबुनियाद थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर मुहर लगाई गई और अब योगी सरकार इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी। 43 साल पहले क्या हुआ था, योगी अब एक एक कर हर किसी को बताएंगे कि उस दिन आखिर किसकी वजह से क्या हुआ था, कैसे सालों से सरकारें अपने वोट बैंक के खातिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से डरती रही और आखिर इस रिपोर्ट में और क्या बड़ी बातें हैं, योगी एक एक कर सदन में बताएंगे तो पूरा देश सुनेगा।